हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में विपिन सर का जो न्यू बुक लॉन्च हुआ है स्पेशल रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर का, उसी का सेट 1 कराने जा रहा हूँ। सेट 1 का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो तो पहले अपलोड कर चुका हो, सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में 15 नंबर तक सवाल सॉल्व किए हैं। आज सेकेंड वीडियो 15 नंबर के ऊपर 16 नंबर से शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हूबहू आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप 16 नंबर के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा। कहता है 15 वस्तुओं का लागत का मतलब क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर ये 15 वस्तु है, क्या है, वस्तु है। उसके बाद कहता है इसको बेच दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तु, सॉरी 12 वस्तु है ना, 12 वस्तु। अब देखिए क्रय मूल्य लागत है 15 वस्तु का, अब बेचा है 12 वस्तु। क्या इसमें रुपया का चर्चा किया है? नहीं किया है ना। तो क्या कीजिएगा, जब अब इसमें कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 15 माइनस 12, तो अंतर कितना हुआ 3 ना। तो लिख लेना है लाभ प्रतिशत बोला है तो लाभ प्रतिशत बराबर 3 गुना 100। हमेशा याद रखिएगा क्रय मूल्य पे खेल नहीं होता है। जब भी भाव वाला केस रहे ना तो हमेशा विक्रय मूल्य पे खेल होता है। किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कितना है 12, तो नीचे लिख लेना है 12। कटा दीजिए इसको, 3 से ही 4 बार, 4 से ही 25 बार, तो इसका कितना आया 25 आंसर। देखिए 25 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। ये सवाल था 16 नंबर का, किसका था मेरे भाई, 16 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 17 नंबर सवाल क्या कहता है। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। तो मान इसमें देखिए क्या लाभ दे दिया है मेरे भाई, लाभ कितना दिया है, तो 20%। लाभ 20% है ना, तो क्रय मूल्य कितना में खरीदा था ये पता है नहीं है ना। तो लिख लेना है क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अब बेचा है कितना में, 20% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य लिख लेना है विक्रय मूल्य बराबर, देखिए लाभ हुआ है ना तो 100, अब प्लस कर देना है 20, हानि होता तो क्या करते हैं माइनस कर देते। तो 100 और 20 कितना हो गया, तो 120। तो ये लाभ हो गया 120 रुपया मान के चलिए। अब कहता है लाभ कितने का हुआ, तो लाभ 20 रुपया का न हुआ है। तो लाभ बराबर, अब सूत्र बैठा लीजिए इस जगह, तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हुआ है 20 गुना 100 लगा दीजिए, और नीचे विक्रय मूल्य इस बार लगाना है। विक्रय मूल्य कितना है 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको 6 बार, इसका आधा 50, इसका आधा 3 से भाग दीजिए, 16 48, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है। यदि x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z है तब x अनुपात y अनुपात z बराबर होंगे। क्या दिया है सवाल, x बराबर 1/3y और क्या दिया y बराबर 1/2z, यही दिया है ना। तो हमेशा याद रखिए क्या, ये जो x का वैल्यू है ये ऊपर वाला होता है, जो y का वैल्यू है इसके नीचे वाला होता है। ये जो y है ये ऊपर वाला इसका वैल्यू हो गया, ये जो z है इसके नीचे किसका हो गया, z का वैल्यू हो गया। ऊपर वाला y है, ऊपर वाला y का वैल्यू और नीचे वाला z का वैल्यू। तो लिख लेना है x बराबर 1
और y बराबर 3, फिर इसको भी लिख लेना y बराबर 1 और z बराबर कितना, तो 2। तो इसमें कहता है अनुपात में ना, तो लिख लेना है x अनुपात y, x अनुपात y, फिर लिखना है y अनुपात z। इस पे आप बैठा लीजिए आपका आंसर। देखिए कैसे, x अनुपात y का वैल्यू कितना है, 1:3, तो 1:3। उसके बाद y अनुपात और y अनुपात z का कितना है, 1:2, तो 1:2। उसके बाद आप गुना कर लीजिए कोना को नहीं, 1 से गुना 1 में कीजिए 1 अनुपात, 1 से गुना 3 में तो 3 अनुपात, और 3 गुना 2 कीजिए कितना, 6। तो 1 अनुपात b अनुपात c किसका निकला, x y z। तो x अनुपात y अनुपात z का कितना मान निकला, 1, 3 और 6। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखानों के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। यही है ना, देखिए टोटल 30 वर्ष से अधिक है ना, आयु क्या दिया हुआ है, 30 वर्ष से अधिक कितना है, 60%। तो इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लेते हैं। देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 60, इसका डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ भी यूनिट मान लीजिए 100 200 कुछ भी, तो हम यूनिट इकाई मान लेते हैं 100 इकाई, इकाई कितना, 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट। अब कहता है इसका 60% पहले निकाल लेते हैं, 100 का 60%, तो कितना निकलेगा, 100 का 60% से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 60। तो 60 में आप 75% पहले निकाल लेंगे। 60 में जो है ना, इसका 75%, 60 का 75% जब निकालेंगे तो कितना मेरे पास बचेगा, 60 गुना 75 और नीचे प्रतिशत का वैल्यू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 5 से कटाइए 15 बार में, 5 से 5 का 5, 5 है 25, और उसके 5 से इसको 2 बार में, इसको कटाइए 3 बार में। अब 25 तिहाई कितना बच गया, 25 तिहाई कितना हो गया, 75, सॉरी इस 60 का ना, 60 का 75% कितना होगा, 15 दूना 30, 45। तो इसका कितना निकला, 60 का 75%, तो इसका निकल गया 45। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। देखिए क्या किए, कोई यूनिट जो है ना, कोई इकाई हम 100 माने, 100 में से जो है ना, 100 का जो है 60% हम निकाल लिए, तो कितना टोटल निकला, 60 निकला। और 60 में हम फिर 75% निकाल लिए, कितना निकला, ये 45। अब 60 में 45% भी निकाल के देख लेते हैं, तो 60 का 45% कितना आएगा, नीचे जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको कटाइए 5 से, तो ये 9 बार, इसको 2 बार, ये 2 से इसको कटा लीजिए 3 बार, तो 9 तिया कितना हो गया, 27। तो 9 तिया कितना हो गया, 27। उसके बाद देखिए आगे 27 बचा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए टोटल कितना निकाले हैं, 60 का 75%, 45 इकाई यूनिट निकाले हैं, इसको इकाई मान लीजिएगा, 45 निकाले हैं। 60 में आप 45 घटा लीजिए तो कितना बचा, ई मान के चलिए ई पुरुष है, ई मान के चलिए ई महिला है, महिला। तो 60 में जब 45 घटाएंगे तो कितना बचा, 15 बचा, 15 बचा ना। अब देखिए किसका मान वैल्यू दिया हुआ, ये तो 30 वर्ष से कम है, यहाँ बोल क्या रहा है, 30 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक कौन है, एक ही है पुरुष, ये 45 वर्ष है। 45 वर्ष का वैल्यू दे रखा है, 45 वर्ष का वैल्यू दे रखा है 1350।
इसको कटाइए कितना, ये 3 बार, ये 3 से कट गया, बचा कितना, एक पुरुष का वैल्यू, एक पुरुष का वैल्यू कितना निकला 30। तो कितना माने है इकाई, 100 यूनिट ना माने हैं, तो 100 से इसमें आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर, या तो 100% भी निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 3000। 3000 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा 1:2 के अनुपात में है, एक दूसरी मिश्र धातु में ये अवयव 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिनमें ये दोनों अवयवों 5:8 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएगी। तो अब देखिए जस्ता और तांबा है ना, क्या दिया हुआ है, जस्ता तथा तांबा या और तांबा, जस्ता और तांबा है, तो इसको एगो को मान लेते हैं ए, एगो को मान लेते हैं बी। तो शुरू में कितना अनुपात दिया है, 1:2, 1:2 हो गया, और ये जस्ता और तांबा का है 1:2, और ये बी का कितना दिया है 2:3, 2:3 मान लेंगे इसको। अब दोनों का मिश्रण कितना दिया है, मिश्रण, दोनों का मिश्रण कितना दिया है भाई, तो इसका मिश्रण दिया है 5:8, तो 5:8 लिख लेंगे। अब देखिए ये धातु है, ये मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है। अब देखिए धातु को इस साइड लिख देते हैं। अब धातु कितना है टोटल, 2 और 1 कितना हो गया, तो 3। इस जगह धातु कितना है, 2 और 3 कितना हो गया, तो 5 धातु हो गया। मिश्रण टोटल कितना है, 8 5 13, टोटल कितना हो गया 13। उसके बाद आप एक एक करके पहले निकाल लीजिए, ये तीनों का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 3 5 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 195। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 3 5 13 का एलसीएम 195 आ जाएगा। तो अब एक एक करके फिर निकालिए। देखिए इसमें धातु कितना है 3 ना, तो लिखना है 3 यूनिट बराबर 195। तो 1 यूनिट का कि इसमें कितना 1 है, तो 1 यूनिट बराबर 195 अब बटे 3 कर देना। 1 से तो गुना करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद कटा लीजिए इसको, तो 3 से ही 6 बार और 65, ये कितना हुआ 65। उसके बाद ये 5 यूनिट है, तो इसका भी निकाल लेना है। 5 यूनिट बराबर 100 कितना 195। उसके बाद देखिए इसमें शुरू में कितना है 2 ना, तो 2 यूनिट बराबर 195 गुना 5 बटे टोटल कितना है, टोटल 5 है। टोटल कितना है मेरे भाई, तो 2 यूनिट ना कह रहा था, तो इस 2 यूनिट 5 यूनिट का तो निकालना ही था। ये देखिए टोटल कितना है 5 यूनिट, तो 5 से गुना कर दिया, निकालना था 2 यूनिट। 2 यूनिट तो 5 और नीचे लिख लेना है भी कितना, 2 से गुना करना है, नीचे 5 लिख लेना है, सॉरी। उसके बाद आप कटा लीजिए, 5 से इसको कटाइए। इस जगह आपको ऊपर में लिख करके सही से बताते हैं। अब देखिए इसमें कितना है 2 यूनिट ना, तो 195 गुना 2 कर लेना है। टोटल कितना है 5, तो 5 से भाग देना, जो भी टोटल होगा उससे भाग दे देना है। तो 5 से इसको कटाइए, ये कितना बार, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचा, और 4 9 39 यूनिट। तो 39 गुना 2 कितना हो गया, 39 दूना 9 दूना 18 हासिल रहा 1 3 9 6 1 7। ये टोटल कितना आ गया 78। एगो कितना निकाले हैं
65 निकाले हैं। तो इसको मिटाते हैं, तब एलिगेशन मेथड लगाएंगे और उसके बाद निकल जाएगा मेरा। कितना निकाले? 1 और 1 यहाँ 2, एक और बाकी है। कितना यूनिट का? 13 यूनिट का। बस 5 से गुना करके 13 से भाग दे देंगे, मेरा निकल जाएगा। तीसरा भी देखिए कैसे। 2 गो का तो निकाल चुके हैं। तीसरा देखिए, शुरू में कितना था? 5 यूनिट ना, तो 5 यूनिट बराबर कितना लिखना है? 195। उसके बाद 13 यूनिट का ना, टोटल 13 यूनिट का पूछा है, तो 195 गुना 5/13। 13 से इसको कटाइए, 13 का 13। अब बचा यहाँ कितना? 6, 13 5 65। अब 15 गुना 5 करेंगे तो कितना आ गया? 75। देखिए, एक निकाले थे 65। अब एलिगेशन मेथड पे ही बैठाते हैं डायरेक्ट। एलिगेशन मेथड। एक शुरू में कितना निकाले थे? तो 65 निकाले थे, मान के चलिए ई ए था और ई बी था। इसका ए का निकाले थे 65 और बी का निकाले थे कितना? 78। और मिश्र धातु कितना निकाले? तो 75। तो लिख लेना है इसे, इसके बीच में 75। अब घटा लीजिए, तो 65 में 75 में 65 गया तो कितना बचा? 10। और 78 में आप 75 घटा दीजिए, जो बड़ा रहेगा उस छोटका घटा देना है। तो कितना बचा? 3। तो ये कितने अनुपात में आ गया? 3:10 में आ गया। तो A अनुपात B, तो 3 कितना? 3:10 में मिश्र धातु मिला देगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। इक्कीस नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 500 रुपया की एक धनराशि 12% की दर से तथा एक अन्य धनराशि 10% की दर से निवेशित की गई। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धन राशि होगा। तो अब देखिए, इसमें दो को मूलधन दे दिया है। देखिए, पहला मूलधन को P1 मान लेंगे कितना? 500 रुपया। और उसका रेट कितना दिया है? पहला का रेट कितना है? 12%। R1 लिख लेंगे 12%। उसके बाद देखिए P2 कितना दिया है? P2 मतलब मूलधन P2 कितना दिया है? दूसरे का नहीं दिया है तो X रुपया मान लेंगे। और R2 इसका कितना दिया है? तो 10%। एक का दिया है रेट 12%, दूसरे का रेट कितना पे दिया है? ये 10%। और दोनों का टाइम समय जो है समान है, तो T1 बराबर T2 कितना वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए। बस आप सूत्र पे बैठा लीजिए। क्या था? मूलधन 500 गुना 12 गुना T कितना है? 4 और नीचे कितना? 100 प्लस P गुना P को X माने हैं तो X रुपया गुना 10 गुना 4 और नीचे कितना होगा? 100। अब बराबर दोनों का कितना दिया है ब्याज? 480 रुपया। 480 रुपया बराबर के उस साइड लिख लेना। अब कटा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो इसका आधा 2, इसका आधा कितना हो गया? 5। तो ये तो कट गया, बचा कितना? 12 पंचे 60। 60 गुना 4 नहीं कुछ तो 1 प्लस X, तो X गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 2X। नीचे कितना है? 5 बराबर 480। तो एलसीएम ले लीजिए फिर इसका 5। तो ये 5 बार में 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो 300 गुना 4, 4 तिया 1200 प्लस 2X बराबर 480 रुपया। उसके बाद कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो 1200 प्लस 2X बराबर गुना कीजिए, 8 पंचे 40 हासिल रहा
4 20 4 24, 2400 रुपया। इस साइड 1200 है, इस साइड 2400 है, तो 2400 हम 1200 घटाएंगे, क्या है कि जब भी बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 2400 हम 1200 घटाएंगे तो कितना बचा, 1200 ही बचा। तो 2x बराबर कितना बचा, तो 1200 रुपया। और 2 से इसको कटा लीजिए, बचा कितना, 600 रुपया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 600 रुपया जो है ना उसका दूसरे का मूल होगा। तो 600 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 48,000 रुपया पर 1.1/2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज का मूल्यांकन छमाही किया गया हो तो क्या पूछे, छमाही न, छमाही कहे, 3 माही कहे, तो कुछ भी कहे, तो क्या वर्ष के लिए है इसमें, तो लेकिन इसमें छमाही का है। तो यहां देखिए छमाही, छमाही बोला है ना मेरे भाई, देखिए देखिए देखिए, अब बिल्कुल हलवा की तरह लगेगा। कितना है, वर्ष दिया गया है 1:1/2 और रेट कितना दिया है, R 10%। तो जब छमाही पूछे ना तो 2 से इसमें गुना, 2 से भाग, नहीं समझे, वर्ष में 2 से गुना करना है, 2 परसेंटेज में 2 से भाग दे देना है। तो इसमें 2 से गुना, इसमें 2 से भाग, तो कितना हो गया, तो 1 गुना 2 और 1 कितना हो गया, 3/2 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसको कटाइए 5। अब मेरा अब नया क्या बन करके आया, तो ये 3 वर्ष, ये 5%, ये जो 1.5 वर्ष दिया था इसका खेल क्या हो गया, खत्म। ये जो 10% था इसका भी खेल खत्म। अब चलेगा ये किस पे, ये 3 वर्ष नए पे और 5% के हिसाब से चलेगा। तो पूछा है कि 4800 रुपया पे उसे कितना लाभ होगा, तो 4800 ने पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, तो अनुपात में बोला, देखिए अगर 2 वर्ष का पूछा तो 2:1 पे, और 3 वर्ष के लिए पूछा है ना तो 3:1 पे आप बैठा लीजिए। देखिए कैसे, तो पहले आप निकाल लीजिए टोटल अमाउंट कितना, 48,000 ना, तो 48,000 का पहले 5% निकाल लीजिए, कितना का, 5% का। 48,000 का 5% निकालना है, पहले 5% निकाल लीजिए। तो 5% का वैल्यू कितना, तो 100% का वैल्यू कितना, 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसमें गुना कीजिए, तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20 2 22, तो 4 पंचे 20 2 22, टोटल कितना निकला, 2,200 रुपया। तो इसका भी 5% निकालते हैं, तो इसका कितना निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल रहा, 4 4 पंचे 20 2 2400 ना, सॉरी 2400 होगा। तो 1 0 तो पहले था 0, 8 पंचे 40, 0 हासिल रहा 4, 4 पंचे 20 2 24, तो एक कितना निकला, 2400 लिख लेना यहाँ, 2400 रुपया। उसके बाद दूसरा निकालिए, 0 0 कैंसिल, 4 पंचे 20 हासिल रहा 2, 5 दूना 10 2 12, दूसरा कितना निकला, 1200 रुपया। तो दूसरे घर में बैठा देना है 1200 रुपया। उसके बाद 1200 का 5%, 1200 का 5% निकाल लेना है, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से ही 2 बार, 2 से ही 6 बार, तो तीसरा का कितना निकला, 6%। उसके बाद आप गुना कर लीजिए, 6 बार 12 तिया 36, 360, 00, 4 तिया 12, 3 दूना 6 1 7। उसके बाद क्या करना है, तीनों को, 3 गो है ना, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों को ऐड कर देना है। तो देखिए क्या होता है, 7200, 360 और 6, तो 6 6 3 2 5 और 7, तो 75 66 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्या किए, जब 2 वर्ष का पूछे ना तो 2:1 लेना है, 3 वर्ष का पूछे ना 3:1 लेना है। उसके बाद जो भी
अमाउंट रहेगा उसका पहले परसेंटेज जो भी दिया रहेगा तो उससे पहले 3 गो निकाल लेना है। अगर 2 वर्ष के लिए पूछे तो 2 गो निकाल लेना। जो पहले निकाले, पहले कितना निकाले 2400 रुपया, तो 24 पहला में गुना कर देना है। उसके बाद दूसरा कितना निकाले 120 रुपया, तो दूसरा में गुना कर देना है यहाँ पे। और तीसरा कितना निकाले, तीसरा निकाले 6 रुपया, तीसरा निकाले 6, तो 6 जो है लास्ट में गुना करके फिर तीनों को ऐड कर लेना है आपका आंसर। तो आज का वीडियो 22 नंबर तक पे ही समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।